हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा पहुंचे, जहां पर आपको बता दें कि महाराजा सूरजमल के 261वें बलिदान दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की तरफ से प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की थी, लोगों को संबोधित किया और महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। पौधारोपण भी सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से किया गया। इस मौके पर राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला, प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल सहित बीजेपी के स्थानीय नेता भी यहां पर मौजूद रहे। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि महाराजा सूरजमल जैसी शख्सियत की प्रतिमा का अनावरण करने का उन्हें मौका मिल रहा है। इसके लिए वो आयोजकों और गांववासियों का धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि महाराजा सूरजमल के जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके संकल्प को अपने जीवन में लेकर विकास के कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। सीएम ने कहा कि बीजेपी की केंद्रीय और राज्य सरकार ऐसे ही महापुरुषों से प्रेरणा लेकर विकास के नए कीर्तिमान बना रही है और लोगों के हितों में अनेक काम कर रही है, लोगों के लिए योजनाएं लागू कर रही है, जिसका लाभ किसान, व्यापारी और आमजन को मिल रहा है। इसके अलावा क्या कुछ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, सुनिए। आज उनका ये 261वां ये बलिदान दिवस हम सब मना रहे हैं। आज ऐसे इतिहास को हमने ऐसी जगह स्थापित किया है कि गांव के अंदर कोई भी महानुभाव अंदर आएगा या बाहर जाएगा, महाराजा सूरजमल की प्रतिमा ये हमें प्रेरणा देती रहेगी और इससे प्रेरणा लेकर के हम उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते रहेंगे। ये ऐसे स्थान के ऊपर महाराजा सूरजमल जी की आज उनके बलिदान दिवस के अवसर के ऊपर प्रतिमा का अनावरण किया है और इस अनावरण के ऊपर आज मुझे आने का गौरव मिला। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं इसके लिए पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हम ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि कल 25 दिसंबर कल का दिन विशेष दिन है। कल अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है और कल ही जो क्रिसमस डे है वो भी पवित्र पर्व है और महाराजा सूरजमल जी का 261वां बलिदान दिवस भी है। कल बड़ा ये महत्वपूर्ण दिन है और इस अवसर के ऊपर हमें संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेकर के अपने जीवन में उतार कर हमें उनके मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये खुशी है कि ऐसे महापुरुषों के दिवसों को पहली बार हमारी हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर के ऊपर मनाने का अवसर अगर दिया है तो हरियाणा सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर हमें ये मिला है। अभी हमने पिछले दिनों गन्ना भगत जी की जयंती भी धनौरा गांव में मनाई थी, जिसमें स्वयं देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय धनखड़ जी उसमें उपस्थित हुए थे और हमारी पूरी हरियाणा सरकार वहां पर उपस्थित थी। महापुरुषों के दिवसों को मनाना, उस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के बीच में लेकर के जाना, ये भी एक हम सब के लिए बड़ा ही गौरवशाली ये दिन है कि हम देखते हैं कि जो ऐसे महापुरुष हैं उनके इतिहास को हम लोगों के बीच में, आने वाली पीढ़ियों के बीच में लेकर के जाएं। हम देखते हैं कि जो हमारे महापुरुष हैं उन महापुरुषों ने जो तपस्या, जो संघर्ष किया है और तपस्या और संघर्ष करके हमें एक समक्ष वातावरण दिया है। हम देखते हैं
महाराजा सूरजमल जी का जो जीवन है उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा ये मिलती है कि हम उस रास्ते के ऊपर दोबारा न चले जाएं जिस रास्ते को सरल करने का काम महाराजा सूरजमल जी ने अपना बलिदान दे करके हम सब के लिए तैयार किया है। हमें उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज इस जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है, इस नेक कार्य के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार ने भी अनेक कारगर नीतियां लागू की है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर ये महाराजा सूरजमल जी होने का ही प्रताप है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके ही दिखाए हुए महापुरुषों के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। और हमने ये निर्णय किया, ये महाराजा सूरजमल जी की ही प्रेरणा है और उस प्रेरणा से हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि हरियाणा के किसान की 100% फसल MSP के ऊपर खरीदने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर मेरा किसान मंडी के अंदर अपनी फसल को डाल करके आता है, 72 घंटे के अंदर उसके खाते में DBT के माध्यम से डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। और ये प्रेरणा अगर कहीं से मिली है, ऐसी महापुरुष है जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया, उनके रास्ते के ऊपर चलते हुए हमारी सरकार ये काम कर रही है। मुझे खुशी है कि जब से DBT के माध्यम से किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचना शुरू हुआ है, हरियाणा प्रदेश के 12 लाख किसानों के खाते में अब तक हमने 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। कि हमारे किसान के ऊपर एक अभियान लगता था और ये अंग्रेजों के समय से लगता था, आज तक इसकी तरफ देखा नहीं। मुझे ध्यान में है कि इसका 133 करोड़ रुपया मेरे किसानों के ऊपर पेंडिंग था। जब ये विषय हमारे ध्यान में आया, हमने देखा कि किसानों के ऊपर 133 करोड़ रुपए का ये अभियाने का चार्ज बकाया है। हमने उस 133 करोड़ रुपए को तो खत्म किया, परंतु हमने अभियाने को भी जड़ से समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है।